हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था बेटा डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, उसका सारा जो थ्योरी वाला पार्ट था एज वेल एज उसके न्यूमेरिकल। अब आप उसको अपने आप खुद जाके पढ़ें बेटा, आप बुक्स परचेज़ कर लें, चाहे मॉडर्न की ले लें चाहे प्रदीप की ले लें, बुक परचेज़ करें बेटा और उनको जो है स्टडी करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क, ठीक है बेटा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको याद ही होगा, आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? It is not possible to measure simultaneously exact position and velocity of a moving microscopic particle with absolute accuracy or certainty। ये पॉसिबल नहीं है कि आप साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली पोजीशन भी बता दें और वेलोसिटी भी बता दें, दोनों चीज़ें एक साथ एग्जैक्ट बताएं। मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन। अगर इतना छोटा पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक टाइम पे या तो आप उसकी सही पोजीशन बता सकते हो या आप उसकी सही वेलोसिटी बता सकते हो। दोनों चीज़ें एक साथ एग्जैक्ट एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से आप नहीं बता सकते, ठीक है जी। ये हेजनबर्ग ने कहा था, इसीलिए इसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि कुछ भी सर्टन नहीं है, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी इकट्ठे नहीं बताई जा सकती। अगर मैथमेटिकली मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखूं तो मैथमेटिकली क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। मतलब डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या होती है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हेजनबर्ग ने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किस इंटेग्रल के, h/4π के। ये उसने अपने मैथमेटिकल कोई डेरिवेशन की और उस डेरिवेशन का रिजल्ट ही आपको याद रखना है। अब आपको पता है कि जो डेल्टा पी होता है, मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास तो फिक्स ही होता है, किसी भी चीज़ का मास चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने उसके आगे डेल्टा लगाया। डेल्टा मतलब जो चीज़ चेंज हो सकती है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। और अब अगर हम डेल्टा x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, अगर हम मास को बेटा यहाँ नीचे ले जाएं तो रिलेशन क्या बनेगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ठीक है। वेयर इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली, डेल्टा पी वुड बी लार्ज। देखो बेटा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स और जो डेल्टा वी हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो अगर डेल्टा एक्स, अगर मैं डेल्टा वी को उस तरफ ले जाऊं तो डेल्टा वी बेटा नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी होता है। तो अगर मैं डेल्टा वी को उधर को ले जाऊं, उस साइड ले जाऊं, तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेल्टा एक्स जो है वो छोटा होगा तो डेल्टा पी जो है वो लार्ज होगा, ठीक है। इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल देन डेल्टा पी वुड बी लार्ज। ऑन द अदर हैंड इफ डेल्टा पी इज स्मॉल देन डेल्टा एक्स वुड बी लार्ज, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करूं तो फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, आप यहां से पढ़ सकते हैं। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ। फिजिकल कंसेप्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कैसे निकाला गया, आपने बेटा ये देखो माइक्रोस्कोप है ये, ठीक है। आपने जो है इंसिडेंट लाइट जो है डाली, आपने एक सुटेबल वेवलेंथ की जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करवाई, ठीक है। आपने सुटेबल वेवलेंथ की जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करवाई। द फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर स्कैटर्ड एट द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स अवर आई। अब जब किसी पे आप लाइट फेंकोगे बेटा तो रिफ्लेक्शन होगी और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपकी माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है आपकी आंख में पड़ेगी, ठीक है। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज, अगर तो ऑब्जेक्ट लार्ज है, जैसे कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो बेटा
उसकी पोजीशन भी आप बता सकते हो और वेलोसिटी भी बता सकते हो, क्योंकि लाइट पड़ने से हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी। लाइट तो हमारे को रोज ही मिल रही है, सन हमें लाइट दे रहा है, सन की लाइट से थोड़ी हम हिल जा रहे हैं, तो लाइट पड़ने से हमारी जो है वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर यही लाइट किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे पड़े, तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो लार्ज बॉडी है उनकी ना तो पोजीशन चेंज होगी ना ही वेलोसिटी चेंज होगी लाइट, फोटोन ऑफ लाइट पड़ने से। लेकिन हाउएवर इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सच एज इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फोटोन ऑफ लाइट उन पे पड़ेगा बेटा, उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी नॉर्मल पाथ से, जिससे उनकी जो है वेलोसिटी और पोजीशन जो है दोनों चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, तो बेटा डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल नहीं कंसीडर होते। डेली लाइफ में तो लार्ज पार्टिकल कंसीडर होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडीज, चेयर, कुर्सी, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी फोटोन ऑफ लाइट चेंज नहीं कर सकता। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जा सकती हैं। देखो, इन आर डेली लाइफ दिस प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस, दिस इज बिकॉज वी कम अक्रॉस ओनली लार्ज ऑब्जेक्ट। हम सिर्फ लार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं डेली लाइफ में, ऑब्जेक्ट विच कैन बी ऑब्जर्व विद नेकेड आई विदाउट ऑल्टरिंग देयर मोशन, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट ही हमारी डेली लाइफ में कंसिडर होते हैं। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका फायदा सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में है या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में है। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस, या वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा कि ये एटम है, ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है और एटम के अराउंड जो हैं शेल्स हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे बताओ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाते। तो देखो बेटा, हम कैसे बता सकते हैं, हमें पता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है बेटा, 10⁻⁻15 मीटर। तो बेसिकली जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से आपको जो है बेसिकली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या साइज पता लग जाएगी, वो कितनी है 10⁻⁻15 मीटर। अब अगर हम अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल लगाएं तो हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स, डेल्टा पी को आप खोल लोगे, मास इंटू डेल्टा वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अब यहाँ से बेटा डेल्टा वी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m डेल्टा एक्स। तो अब मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31, डेल्टा एक्स आपको पता लग गया है 10⁻⁻15 मीटर। तो वैल्यू पुट कर दो, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू याद रखनी है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पुट कर दी, तो वेलोसिटी क्या आई बेटा 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 10⁻10। ये तो बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, समझ गए। तो इसी तरह से अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। न्यूमेरिकल देखो बहुत इजी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। जहाँ ही अनसर्टेनिटी वर्ड आया मतलब आपको हेजनबर्ग प्रिंसिपल लगाना है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी निकालनी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको दी हुई है +-10, +-10 में आपने प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी, तो आपने सिर्फ 10 पुट करना है, ठीक है।
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है। तो डेल्टा एक्स क्या है बेटा 10 पिकोमीटर, पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। तो 10 × 10⁻⁻12 मीटर, ये इतने मीटर आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, आपने वेलोसिटी निकालनी है तो आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच, चाहे आप ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लो, चाहे आप इक्वल टू h/4π लिख लो, कोई फर्क नहीं। डेल्टा पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी लिख लोगे h/4π, तो वेलोसिटी आ जाएगी बेटा h/4π mx, h की वैल्यू पुट कर दी, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, मास की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू, यहाँ से आपके पास डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक है जी, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है उसके आगे प्लस माइनस नहीं लगाना, सिर्फ 10 यूज़ करना है। ठीक है, सिमिलरली एक और ये थर्ड न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होता है बेटा डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी आ गया तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लग जाना है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, डेल्टा वी आपको कितना दे रखा है इतने परसेंट, पहले केस में डेल्टा वी इतने परसेंट दे रखा है, दूसरे केस में डेल्टा वी 0 दे रखा है। तो देखो बेटा इसका क्या मतलब है, तो आपको पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगना है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब डेल्टा एक्स इंटू m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, h/4π। अब आपने डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करनी है, तो h/4π m इंटू डेल्टा वी। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको पता होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू पुट कर दी, पर वेलोसिटी क्या पुट करनी है, क्योंकि वेलोसिटी तो परसेंटेज दे रखी है। तो बेटा ये जो परसेंटेज दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, देखो सॉरी इन्होंने यहाँ पे देखो मेंशन किया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 300 मीटर दे रखी है, ठीक है, और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.001%, मीन्स डेल्टा वी क्या आ गया 300 का 0.001%। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी दे रखी है और उसमें अनसर्टेनिटी दे रखी है 0.001%, तो डेल्टा वी आ जाएगा 300 का 0.001%, तो 0.001% का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। सेकंड केस में है कि आपका जो अनसर्टेनिटी है वो 0 है, 0 मतलब 300 का 0% मतलब आंसर 0 ही आएगा। जब आप डेल्टा वी निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी दे रखी है, अनसर्टेनिटी दे रखी है 0, तो 300 का 0% मतलब डेल्टा वी क्या आ जाएगी 0, तो डेल्टा एक्स क्या होता है h/4π mv। अब v जब आप 0 पुट करोगे, समथिंग अपॉन 0, किसी के नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है बेटा इन्फिनिटी। तो अगर डेल्टा v 0 है तो डेल्टा एक्स क्या होगा इन्फिनिटी, अगर डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा v क्या होगी इन्फिनिटी। तो इफ़ डेल्टा v 0 तो द डिनोमिनेटर है बेटा वो जो है अगर 0 आ जाए तो अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। तो अगर डेल्टा एक्स 0 है डेल्टा वी इन्फिनिटी, अगर डेल्टा वी 0 है तो डेल्टा एक्स इन्फिनिटी। ओके बेटा, तो इस तरह से आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रिंसिपल भी आज फिनिश हो गया। थैंक यू।